Hello student, I welcome you in the new video of Political Science, class 9th. The chapter today I am starting Electoral Politics, chapter number 4 of your book. In the last chapter of Political Science, what is democracy and why do we need democracy? We have studied about the democracy and some features of democracy, types of democracy. There are two types of democracy, means the government, the form of government elected by the people. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसको जनता चुनती है, जिसको देश में रहने वाले नागरिक, जिसमें लोगों के पास राइट्स होते हैं अपनी सरकार चुनने का, वो डेमोक्रेसी होती है. द फेमस डेफिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, democracy is the by the government, from the government, by the people, of the people and for the people. तो डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जो जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता की सरकार होती है. अब इसमें दो चीजें पढ़ी थी, एक तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और दूसरा डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोग एक साथ बैठ करके कोई डिसीजन लेते हैं, किसी लॉ पे, पॉलिसीज पे एक साथ बैठ करके डिस्कशन करते हैं और डिसीजन लेते हैं. ये उन देशों के लिए है जो छोटे देश हैं और जिनके यहाँ पॉपुलेशन कम है, लेकिन 100 से ज़्यादा कंट्रीज में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट और असेंबली में भेजती है. आपने सुना होगा हमारे क्षेत्र का एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एमएलए कौन है, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल सिस्टम, या इंडिया में चुनाव किस किस तरीके से होते हैं, वो कौन से तरीके हैं, कौन सा प्रोसीजर है जो इलेक्शन करवाने के लिए इंडिया में फॉलो किया जाता है. इस चैप्टर में स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया है 1987 का हरियाणा असेंबली इलेक्शन. हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन था जिसमें राज्य सरकार बनाई जाती है, जिसमें एमएलए इलेक्ट करती है जनता और स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसे कहते हैं असेंबली इलेक्शन. तो 1987 में जो इलेक्शन था वो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे. तो 1982 में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे चल रही थी 1982 से 87 तक. 87 में इलेक्शन का एग्जाम्पल है, कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर था और जो चौधरी देवीलाल थे वो
अपोजिशन लीडर थे। अपोजिशन माने विपक्ष के नेता। चौधरी देवीलाल अपोजिशन लीडर थे। जब 1987 का इलेक्शन से पहले 1987 के इलेक्शन से पहले जो चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा लोक दल। इनके कुछ दूसरे सहयोगी भी थे अलायंस में। अलायंस माने गठबंधन। तो जब 1987 का इलेक्शन आया तो चौधरी देवीलाल ने इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है चुनाव प्रचार। जब जनता के पास नेता वोट मांगने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन में जो नेता होते हैं वो वोट मांगने जाते हैं। चुनावी सभाएं होती हैं, न्यूज पेपर में छपा हुआ होता है, कैंडिडेट घर घर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मोबाइल पे मैसेज आते हैं, टीवी पे, न्यूज चैनल पे। तो वो होता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का मतलब जब नेता जाते हैं जनता के सामने और बताते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम क्या करेंगे। तो इलेक्शन कैंपेन जो थी, उस इलेक्शन कैंपेन में चौधरी देवीलाल ने ये कहा कि जो किसान हैं और स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनका कर्ज सरकार माफ कर देगी, उनका लोन सरकार माफ कर देगी। ये कहा, जनता को उनकी बात पे भरोसा हुआ। एक तरफ तो जनता कांग्रेस की गवर्नमेंट से परेशान थी और दूसरी तरफ देवीलाल ने ये जो ऑफर दिया कि वो कर्ज माफ करेंगे। तो 1987 का जब इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में हरियाणा में जो असेंबली सीट हैं वो 90 हैं। हरियाणा में असेंबली 90 सीट्स हैं। तो 90 सीट्स में जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी लोकदल, और उनके जो सहयोगी थे उनको 76 सीट जीत करके आए, जिसमें से 60 सीट अकेले लोकदल ने जीती। तो जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे हार गई, कांग्रेस की सरकार को बहुमत नहीं मिला, यहाँ पे केवल 5 सीट जीत करके आई। तो इलेक्शन के बाद कांग्रेस के सीएम ने रिजाइन किया। ये प्रक्रिया है। इलेक्शन हुए और जो सरकार थी, अगर वो बहुमत नहीं मिलता, उनको मेजोरिटी नहीं मिलती, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। और जो स्टेट गवर्नर होते हैं, जिनको राज्यपाल कहते हैं, उन्होंने इनवाइट किया चौधरी देवीलाल को सरकार बनाने के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी जीत करके आई थी। यहाँ पर जो एमएलए इलेक्ट होकर के आए थे, उनकी मीटिंग बुलाई गई और उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया और चौधरी देवीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन गए। ये प्रक्रिया है कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। अब देखिए, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस की जरूरत क्यों है? Why do we need election? इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में इलेक्शन वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और वो तो पहला है कि जो जनता है, दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि चुन करके पार्लियामेंट और असेंबली
सरकार कौन बनाएंगे, एंड उस पार्टी को, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है, उस पार्टी, जनता डिसाइड करती है कि उस पार्टी की जो पॉलिसीज हैं अब देश के लिए किस तरीके से काम आएंगी। न्यू मेक लॉज, नए लॉज बनाने का अधिकार देते हैं। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और जनता अपने प्रतिनिधि के जरिए ये तय करती है कि सरकार कौन बनाएंगे। जो मेजोरिटी में आएगी पार्टी को सरकार बनाएंगे, और जो पार्टी सत्ता में आई उसके अकॉर्डिंग सरकार काम करेगी और देश के लिए नई पॉलिसीज बनेंगी। ठीक है। उसके बाद है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कौन सी वो तरीके हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनता है। पहला कि एवरीवन शुड हैव वन वोट। हर किसी को वोट देने का अधिकार हो और सबके वोट की कीमत बराबर हो। क्लियर। नंबर 2 है पार्टीज, देश के अंदर जो पार्टीज हैं और कोई भी कैंडिडेट चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो वो इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री हो। मतलब देश के अंदर सबको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी हो। पहली बात, सबको वोट देने का अधिकार हो, और दूसरी बात, कोई भी इलेक्शन लड़ने की सबको आज़ादी हो, और इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए। जैसे इंडिया में एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं और यूएसए में हर 4 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं। तो रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन होना जरूरी है। और इलेक्शन में जो कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को जनता ने चुना है उसको इलेक्ट किया जाए। मतलब जनता की भावनाओं का मान रखा जाए और इलेक्शन में कोई धांधली ना हो। जनता ने जिसको वोट दिया है वो इलेक्ट होना चाहिए। और इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हो, इतना फ्री एंड फेयर हो कि जनता जिसको चाहती है उसको वोट दे। क्लियर। जनता जिसको चाहती है उसको सेलेक्ट करे। मतलब चुनाव में कोई धांधली ना हो, कोई धोखेबाजी ना हो, कोई बूथ कैप्चरिंग ना हो। जनता जिसको चाहती है वो चुन कर के आए और वो सरकार बनाए। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने अभी ये देखा, एक तो हरियाणा का असेंबली इलेक्शन, उसका एग्जाम्पल, दूसरा वाइड डोमिनियन इलेक्शन, एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनता है। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in the next video. Thank you.